हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंशु मिठू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले बता दूं मैं कि हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा नंबर सिस्टम किस तरह एक सिस्टम है, हम सभी संख्या को रख रहे हैं। हमने लास्ट सीखा था अभाज्य संख्या के बारे में, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याओं का एक सिस्टम बताया था। ठीक है दोस्तों, उसी सीरीज का ये आज पार्ट 2 है। आज हम सीखेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बाद और कौन सी संख्या थी। जो हमारा मीटिंग चल रही थी वो भी जारी है, समझे दोस्तों। तो बोला गया कि वैसी कौन सी संख्या है, वैसी कौन सी संख्या है बच्चों, दोस्तों, जो खुद से डिवाइड नहीं, अब जो दो संख्याओं के HCF 1 होता है वैसी कौन सी संख्या है, जल्दी से हाथ उठाओ जिनका संख्याओं का HCF 1 होता है। तो एक लड़की ने हाथ उठाया, अरे वाह, सह अभाज्य संख्या। मतलब हमारा आज का सिस्टम हो गया शुरू, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों, वो तो हमारा शायद 7 या 8 नंबर था। आज हम सब बढ़ते 9 नंबर हो गए। दोस्तों, यदि 7 होगा तो आप 8 कर लीजिएगा और 8 होगा तो 9 कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जो बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। दोस्तों, इसको ना हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। याद आया, को प्राइम नंबर। इसका मैं डिफाइन लिखा के आपको समझाता हूं कि को प्राइम क्या होता है। क्या बोला, दो संख्याओं का HCF 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या दोस्तों, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या बोला उस लड़की ने उठाया कि मैं वैसा नंबर हूं जो मैं 2 नंबर को लेकर चलता हूं और हम दोनों मिलके HCF 1 देते हैं। तो हम लोग, मुझे मेरा नाम दीजिए सर, मेरा नाम दीजिए। मेरा नाम है सह अभाज्य, इस इंग्लिश में हमें कहते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर हो गया, हम जान गए कि दो संख्याओं का HCF 1 हो गया तो को प्राइम हो गया, ये सह अभाज्य संख्या। उदाहरण देकर बताइए। चलिए दोस्तों, देखिए इसका उदाहरण, जैसा आपको पता चलेगा कि किसी भी दो संख्या, दोस्तों हम एक काम करते हैं, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लिए। अब हमको पता करना है कि सह अभाज्य संख्या है या नहीं है तो हाँ, नहीं है तो ना। चलिए पता करते हैं, मैं आपको पता करने के तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आपको HCF तो निकालना आता होगा, डिवाइड। ये देखिए 2 1 जा 2, 3 में 2 गया तो 1। अब दोस्तों HCF अगर नहीं आता आप सीख लीजिए। अब इस 2 को नीचे कर दीजिए, डिविजिबल मेथड बता रहा हूँ। 1 2 जा 2। तो देखिए दोस्तों, HCF हमारा कितना आया, 1। मतलब हमारा 2 और 3 एक सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। और जानना है तो एक काम कर दोस्तों, 3 और 4 ले लीजिए, उसका भी HCF आप पता कर लीजिए। ये देखिए 3 और 4 का 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। देखिए HCF 1 आ गया। तो 3 और 4 भी हमारे क्या है, सह अभाज्य संख्या। अरे हम लोग तो जान रहे सह अभाज्य किसे कहते हैं, मतलब वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आ जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब दोस्तों बोलिएगा आप कि अब और संख्या आ गया जिसका HCF 1 नहीं आया तो क्या होगा, तो दोस्तों वो सह अभाज्य नहीं होगा, वो दूसरा संख्या हो जाएगा। जैसा आप बोलिएगा कि 4 और 4 ले लेते हैं तो इसका HCF तो 4 ही आएगा, इसका HCF 1 नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, 4 1 जा 4 आया, नहीं ना आया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी दो सम संख्या मत लीजिएगा।
कभी भी दो सम संख्या मत लीजिएगा, उसका कभी भी HCF1 नहीं आएगा। एक काम करिएगा, आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताओ, ये किसी भी अभाज्य संख्या को निकालने का तरीका, एक सम संख्या ले लीजिएगा और एक विषम संख्या ले लीजिएगा। या फिर आप बोलेगा अरे हम 2 बार विषम संख्या ले सकते हैं, हाँ जरूर ले सकते हैं। यदि उसका HCF1 आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। अब आप बोलेंगे तो लगातार जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं 11 और 13 ले लेते हैं। 13 आप बोलेंगे 12 क्यों नहीं लिए, 12 भी तो एक सम और एक विषम हो गया, तो इसको भी ले लीजिए। देखिए 11 और 12 के HCF निकालते, 11 1 11, 2 1 1, फिर 1 11 11। देखिए दोस्तों HCF1 आया। 11 13 भी आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, जैसे 21 25 लेके देखिए, निकालिए तो इसका 21 एक कम 21, 5 में घटा 4, 4 5 20, 1 4 4 जब 4 आ गया ना दोस्तों HCF1। तो ये भी क्या हो गया, एक सहअभाज्य संख्या हो गया। कितना आसान था दोस्तों, हम अपना सहअभाज्य संख्या सीख गए। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ये हमारा 9 नंबर जा रहा है, सिस्टम तैयार हो रहा है दोस्तों, सिस्टम तैयार हो रहा है। ध्यान से देखिए, अब हम बढ़े 10 नंबर की ओर। अब 10 नंबर के लिए मैंने सोचा कि अभाज्य मिल गया हमें, भाज्य मिल गया, सहअभाज्य मिल गया, और एक आता है दोस्तों उसके बाद हमारा सहअभाज्य अभाज्य संख्या के प्रजाति का ना कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को अभाज्य और भाज्य नहीं करना होगा, समझे। चलिए, कौन सा वो लड़का है जो दो संख्याओं के, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है? सर मैं हूं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोला दोस्तों, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, ये हम लोग का क्या था, सह अभाज्य। अब क्या गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या अपना नाम का इंग्लिश बताओ सर, ट्विन प्राइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोला, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंतर मतलब दोस्तों दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब हम बोला क्या कि दो को ऐसा अभाज्य संख्या लीजिए जिसका बीच का अंतर कितना हो, 2। बीच का अंतर कितना हो, 2। अब सर हमें बताइए कौन सा ऐसा जुड़वा अभाज्य, कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो। चलिए दोस्तों गिनते हैं, उदाहरण देखिए। अब एक मान कर बोलेंगे दोस्तों 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर आपको 2 दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो ये 1 है। 3 और 5 लेके देखिए, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर देखिए तो दोस्तों अंतर 2 है ना, 3 2 5, 2 का अंतर आया, 3 2 5, 2 का अंतर आया। ये दोनों अभाज्य संख्या है, आपको ऐसी 2 अभाज्य संख्या लेना है जिसके बीच का अंतर 2 हो, 2, जिसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। और भी ले लेते हैं, जैसे दोस्तों ले लेंगे 5 और 2 7, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या। अरे वाह, पता चल गया कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। और एक दोस्तों लेके देखते हैं 7 और 9, नहीं 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है दोस्तों। तब हमारा 7 और 2 9 नहीं बनेगा जुड़ा हुआ। 11 और 13, 11 और 13, 11 2 कितना होता है, 13 होता है ना, तो ये क्या हो गया, एक जुड़वा अभाज्य संख्या। और जानना है, दिमाग लगे दोस्तों, दिमाग लगे, 17 लगे, 17 2 19, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 और 2 19। दोस्तों आप भूल गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता। वैसे सभी टेबल्स जो खुद में डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते और किसी के टेबल में रहते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं।
जुड़वा अभाज्य क्या बोला, किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस आता है ना वो 2 हो गया, तो वो हो गया हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। किसी भी दो संख्या के बीच का HCF अगर 1 आ रहा है तो हमारा हो गया सह अभाज्य। देखिए दोस्तों, हमने जुड़वा अभाज्य भी सीख गया, सह अभाज्य भी सीख गया, मतलब हम को प्राइम नंबर भी सीख गए, ट्विन प्राइम नंबर भी सीख गए। जुड़वा बहुआ का इंग्लिश का नाम है ट्विन प्राइम नंबर। ये बोला था कि सर हम लोग को 2 को ऐसा नंबर चुनिएगा ना कि हम लोग दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे, यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों एक काम करिए, ये तो हम सीख गए, अब हम कुछ और सीखेंगे, 2-3 और सीखेंगे दोस्तों। 10 हुआ ना, मैंने आपको बोला ना 12 से 13 सिखाऊं और 2-3 सिखाऊंगा। मैं साइड हो जाता हूँ, इसे आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या की ओर, परिमेय अपरिमेय ये सीखेंगे। फिर हम लोग दशमलव जानेंगे, क्या होता है दशमलव। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसे जल्दी से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने उतार लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, 2-3 संख्या और सीखेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हमारे लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चाहे 6 क्लास हो, चाहे 7 क्लास हो, चाहे 8 क्लास हो, चाहे 9 क्लास हो, चाहे 10 क्लास भी हो, सभी का संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना चैप्टर है ना सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं सह अभाज्य को मिटा देता हूँ। दोस्तों अब हम बढ़ने वाले हैं, कितना नंबर लिखा था दोस्तों, जितना भी नंबर लिखा था, कितना लिखा था, 8, 9, 11 नंबर की ओर चलते हैं। परिमेय दोस्तों आपका जितना भी नंबर होगा ना 10 होगा तो 10 लिख लिया। तो दोस्तों मैंने नंबर पर फोकस नहीं किया इसलिए नंबर उड़ गया। संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। अब हम पूछने वाले हैं कौन सी लड़के या लड़कियां हैं, कौन सी संख्याएं हैं जो भिन्न के रूप में लिखाते हैं, मतलब जो बट्टा के रूप में लिखाते हैं। सर हम हैं कौन, नाम बताओ तुम अपना। परिमेय संख्या, तुम्हारा परिमेय संख्या नाम है, तुमको हम पहचानेंगे कैसे। सर आप वैसी सारी हमारे नंबर्स प्रजाति को लीजिए जिसे आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब दोस्तों क्या बोला, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, ठीक। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q मतलब भिन्न दोस्तों, भिन्न। जैसे आप देखिए 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्या देखते हैं ना, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। याद आया कुछ। 0, अब बोले सर 0 कैसे होगा, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 2 कैसे हुआ सर, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ गए दोस्तों, बहुत इजी था। मतलब आप वैसी सारी संख्या को ले लीजिए जिसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। 4/3 आ गया, 1/2 आ गया, 0 भी आ गया, 4 भी आ गया, 22/7 भी आ गया। ये सभी दोस्तों क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखे हैं, ये सभी क्या है, भिन्न के रूप में है। किसके रूप में, भिन्न के। भिन्न मतलब जिसे हम बट्टा में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। समझे दोस्तों। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 1/0 होगा, नहीं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये जो Q जो है नीचे वाला जो हमारा हर है इसको लोग बोलते हैं हर, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं। जैसे
2/0 हो गया, ये भी कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। 4/0 हो गया, ये भी कभी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों हम परिमेय संख्या तो सीख गए। परिमेय संख्या में दोस्तों आप इसे भी लिख सकते हैं 0.5। 0.5 कैसे लिखे दोस्तों? देखिए इसे दोस्तों, दशमलव लगाइए, दशमलव हटा 10 आया, 5 दूना 10, 1/2, 1/2 के रूप में आ गया। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब दोस्तों परिमेय का एक भाई भी है, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोले? बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। वो क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय, परिमेय का भाई, बिगड़ा हुआ भाई, जो किसी को मानने को तैयार ही नहीं होता है। कौन लड़का है? सर मेरा नाम अपरिमेय संख्या में इर्रेशनल नंबर हूं, मुझे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो तुम ही हो लड़को? ठीक है, अपना नाम बताओ, चलो नाम अपना दर्ज करवाओ। अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल का भाई इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अपना बारे में बता, क्या बोले सर? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अब दोस्तों बोलिएगा वैसी कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? कौन सी वैसी संख्या है दोस्तों? कौन सी संख्या है तुम लोग? कौन सा तुम लोग नंबर है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? सर जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे √3। दोस्तों एक याद रखिएगा, जैसे √4 का वर्गमूल निकलता है तो 2 आ गया, 2 को हम फिर से भिन्न के रूप में लिख सकते तो वो परिमेय होगा। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका रूट नहीं टूटता, वो परिमेय, जैसे √3 हो गया, इसका टूटेगा नहीं? टूटेगा। √7 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है, इन सभी का रूट नहीं टूटता है। और याद रखना है तो दोस्तों देखिए 1.414, कोई नंबर आएगा 3.14519 ... वैसी सभी संख्या जो दशमलव में है कभी रिपीट भी नहीं होगा, जिसका कभी दशमलव टूटेगा नहीं, टूटेगा तो भिन्न के रूप में नहीं लिखाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा, नहीं लिखाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। या सिंपल से याद रखिए ना दोस्तों, छोड़िए, सिंपल से याद रखिए, जो रूट के अंदर है जिसका रूट नहीं टूटता है वो अपरिमेय हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। या फिर जिसका ये देखिए दोस्तों, √3 का वैल्यू है 1.414, 3.14159, ये पाई का वैल्यू है 22/7, देखिए रेशनल है, पाई इर्रेशनल है। पाई भी क्या है दोस्तों? इर्रेशनल, क्योंकि इसका वैल्यू कितना था 3.14159 ... इस तरह ये चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोग इसमें इसको 22/7 का वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर का अपरिमेय। बोले सर पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे हो गया? दोस्तों ये भी हम नहीं सीखेंगे, जब मैं आपको अपरिमेय संख्या को पूरी अच्छी तरह से और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है, समझ गए दोस्तों? अब एक बार फिर सबको याद दिलाता हूँ, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गए, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या हो गया। कौन सा नंबर है जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते? वैसी संख्या जिसका रूट नहीं टूटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। सीख गए दोस्तों? चलिए अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको 2-3 नंबर और बताऊंगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों, आपने इसे नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा 1-2 ऐसी संख्याएं, वो संख्या नहीं दोस्तों, वो भी इन्हीं की गिनती में लेकिन आती हैं, जो संख्याओं को उलट पलट देती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको संख्या पद्धति के बारे में बहुत सारी चीज सिखा दिया, एक सिस्टम बना दिया। अब 2 से 2 पॉइंट लिखाता हूं, वो आप याद रखिएगा, वो आपकी किताब में आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है, ये था हमारा नंबर सिस्टम, जितना आपको चाहिए
जितना आपको जरूरत था नंबर सिस्टम नंबर के बारे में उतना मैंने आपको बता दिया। और डिटेल जानना है दोस्तों तो आने वाले वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम का ये जो सीरीज चल रहा है ना वो और भी बताऊंगा, लेकिन वो अब आपके लायक नहीं है। आपको जितना चाहिए था उतना मैंने बता दिया ना दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, ये स्टार बना लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो दोस्तों याद रखिएगा, उदाहरण जब भी कोई भी संख्या माइनस में रहे तो बोलेगा कि -3 का एडिटिव इनवर्स बता, तो -3 का योज्य प्रतिलोम बता। तो याद रखिएगा दोस्तों -3 का क्या हो जाएगा +3। अगर प्लस नहीं तो कोई चिन्ह नहीं, सिर्फ 3। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ निशान बदल रहा है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब बोलेगा दोस्तों इस तरह दे दिया 3/4 तो कुछ नहीं, -3/4। अगर -5/6 है तो 5/6। अगर बोलेगा 3/-4 है तो 3/4 हो जाएगा। देखा दोस्तों कितना इजी था, समझ गए कि नहीं। हाँ चलिए मैं इसे आपको रब करके थोड़ा साइड में उतार देता हूं। ये था हमारी योज्य प्रतिलोम। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोमा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। और बताओ 6/-5 को 6/5 लिखते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो कि जो माइनस में उसको प्लस करिए, जो प्लस में उसको माइनस करिए, जो माइनस में उसको प्लस करिए। माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे उसे कोई लेना देना नहीं है, आगे चल के वो क्या बन जाएगा, प्लस ही बनेगा। ठीक दोस्तों, ये हमारे क्या था योज्य प्रतिलोम। कितना इजी था देखा। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ जो आपके बुक में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम या अगर आपका क्वेश्चन या बुक में इस तरह दे दे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इंग्लिश में क्या बोलते सर इसे, अरे नहीं जानते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इतना बड़ा नाम है सर, इसका नाम बहुत छोटा है रे। तुम लोग सीधा सीधा याद रखना ना, ये गुणात्मक प्रतिलोम। कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हिंदी मीडियम में, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो सीधा सीधे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है, थोड़ा समझा दीजिए। समझा देगा ना जी, देखिए तो क्या नाम है इसका, बोलेंगे 3/4 है, 3/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो सर कुछ नहीं करना है, 4 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, पलट देना दोस्तों। योज्य में क्या क्या माइनस था प्लस के, प्लस था माइनस के, इसमें नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना दोस्तों। मतलब आपको उलट देना है। ये 3/4 है तो ये कितना गया 4/3। अब बोलेंगे सर 2 का फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अरे बुढ़वा नीचे तो 1 है तो 1 ऊपर चल गया, 2 नीचे आ गया मान लिए। तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/2। और बताइए सर, चलिए -4/3 का बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 3 को ऊपर दे दो, 4 को नीचे कर दो, माइनस को साइड कर दो, काम खत्म। ये नहीं करिए कि माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस को नहीं होगा, वो सिर्फ योज्य प्रतिलोम में होता है। ठीक है दोस्तों। और एक उदाहरण, कोई भी बड़का नंबर वाले लीजिए, 17/5 या 52 ले लीजिए, पलट दीजिए सर उसको 52/17। सर आप सब सिर्फ बट्टा वाला लिए हैं, एक को सिंपल वाला नहीं, सिंपल वाला लिए ना दोस्तों। और एक ले लेते हैं, जैसे अब आपको एक और क्या करें दोस्तों, 1/3 ले लेते हैं। 1/3 का क्या लिखिएगा सर, अरे बुढ़वा देखो ये 1/2 का 2 था तो 1/3 का 3 ना होगा। 3 ऊपर के 1 नीचे गया तो नीचे का 1 का वैल्यू नहीं ना होता है। यहाँ भी बोल देंगे 1/19।
तो इसका कितना हो गया 19। गुणात्मक प्रतिलोम में हो, समझे? गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे उलट देना है। योज प्रतिलोम का मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये दो चीज याद रहेगा दोस्तों, ये दो चीज आपको मिलेगा ही बुक में, हमेशा मिलेगा, चाहे 6 में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 8 में हो। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर मिलेगा, 9 में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों आपको हमारा वीडियो और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मैंने कितना अच्छा से समझा पाया वो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक, अब हम ना नेक्स्ट वीडियो में ना इसी तरह की और भी कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स के बारे में लाएंगे, इससे रिलेटेड चैप्टर्स है ना, उन सभी के क्वेश्चंस को करेंगे। फिर हम लोग विज्ञान भी आपको बताएंगे, साइंस के बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको इसी तरह आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। ये हमारा दोस्तों न्यू चैनल है, इसलिए चैनल को सपोर्ट करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, और बताइएगा कि हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगेगा, एक बार कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।